एक होता है फरमाइशी काम, नुमाइशी काम, और एक होता है प्रॉपर काम। नश्तर पार्क और उसके अतराफ में तमाम गलियों को और बड़े रोडों को जो है वो कारपेट किया गया है। सेवरेज पानी का असल दुश्मन है, रोड कहीं भी नहीं जाता, तो ये रोड इंशाल्लाह अगले कई सालों तक कहीं भी नहीं जाएगा। कुछ रोड ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा बैड लक रहती है, वहाँ ये प्रॉब्लम्स होते हैं, और कुछ रोड बिल्कुल सही चलते हैं। जिना टाउन के चेयरमैन है, उनके बिहाफ के ऊपर यहाँ पर सारी टीम यहाँ पर मौजूद है और जो है वो अपने अपने इलाकों की और काम की रात गहे तक निगरानी करा रहे हैं। ये इलाका सोल्जर बाजार कहलाता है और यह जिना टाउन जमात इस्लामी की मुंतखब और जीता हुआ टाउन है। और इसके अंदर इस वक्त हमने पूरा दौरा किया इलाके का और मुख्तलिफ जगहें आपको दिखाई, जिसमें ख़ास तौर पे नश्तर पार्क वाला एरिया इसलिए दिखाया गया कि इस वक्त जो वक्त हो रहा है वो मुहर्रमुल हराम है, और मुहर्रमुल हराम के अंदर जो है मुहर्रम के जो अयाम है इसमें पूरे कराची से जुलूस और इबादत गाहें और लोग जो हैं वो नश्तर पार्क की तरफ आते हैं, और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक एट अ टाइम जो है 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी साहब ने स्पेशल हिदायत जारी करी, विजिट किया डिफरेंट सिविक बॉडीज़ के साथ, और यहाँ की जो मरकजी इंतजामिया है उसके साथ मुलाकातें करके एक पूरा अमल लाहे अमल पूरा तय किया गया। उसके हवाले से आप इस वक्त भी मेरे सामने देख रहे हैं कि एक पूरा रोड जो है वो कारपेटिंग हो रहा है, और इसके साथ साथ जो है नश्तर पार्क और उसके अतराफ में तमाम गलियों को और बड़े रोडों को जो है वो कारपेट किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है रोड कारपेटिंग हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर। इसके अलावा मेन फ्लड लाइट, स्ट्रीट लाइट, तमाम गलियों को रोशन कर दिया गया है कि जब जहाँ पर अज़ादार तशरीफ़ लाए और मुहर्रम के हवाले से जब लोग यहाँ पर आए तो उनको एक सिक्योरिटी वाइज एक रोशन इलाका भी मिले, और साथ में जिना टाउन उनको खुशामदीद भी कहे और जिन एरियाज़ में वो गुजरे वो उनके लिए सहल और आसान हो। इसी तरह जमात इस्लामी की मुंतखब क़यादत जो है वो पूरे जिना टाउन के अंदर जितने भी इमाम बारगाह मौजूद है, जितने भी मसाजिद मौजूद हैं, और जितनी भी इलाके हैं जहाँ पे सुई का गैस का काम हुआ है वहाँ पे दिन रात काम चल रहा है और मुख्तलिफ यूसीज में काम चल रहा है। मार्टन क्लीटन रोड हो, वहाँ का इमाम बारगाह हो, PIB कॉलोनी का इमाम बारगाह हो, सोल्जर बाजार के अंदर और लाइन्स एरिया के अंदर भी मुख्तलिफ इमाम बारगाह हैं, जहाँ पर ना सिर्फ सेवरेज का काम हो रहा है, रोड कारपेटिंग का काम हो रहा है, और साथ साथ लाइट्स का काम हो रहा है। तो चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी साहब जो जिना टाउन के चेयरमैन है, उनके बिहाफ के ऊपर यहाँ पर सारी टीम BNR हो, चाहे MND की टीम हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो सिंध सॉलिड वेस्ट की, या मुंतखब नुमाइंदे हो, यहाँ पर मौजूद हैं और जो है वो अपने अपने इलाकों की और काम की रात गहे तक निगरानी करा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब ये मुहर्रमुल हराम अच्छे तरीके से निकल जाएगा, पास ऑन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इसकी जो हमारे जितने लोगों ने काम किया है, जितने लोगों ने यहाँ पे दिन रात काम किया है, उनके लिए हम एक एजाज़ी तकरीब भी करेंगे, और उस एजाज़िये के अंदर हम तमाम मीडिया को और इन सबको भी इनवाइट करेंगे जिन्होंने हमारी इन एफर्ट्स को और जो हम काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट भी किया। काम जो है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है फरमाइशी काम, नुमाइशी काम, और एक होता है प्रॉपर काम। जब हमारे पास ऐसा काम होता है जिन रोडों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, उसमें प्रॉपर गेड़ा दल के प्रॉपर उसकी फिनिश ऑफ होके उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर रोलर चलता है, फिर उसके बाद एक गेज होता है 6 सेंटी की, हम कारपेटिंग करते हैं, उसको चेक करते हैं। आप अगर आप देखें तो हमारे नुमाइंदे उसको चेक कर रहे हैं, और फिर उसके बाद प्रॉपर अगर रोलर चले रात भर, जिस तरह से आप देखें मेरे पीछे मुस्तकिल रोलर चलते हैं, तो फिर ये रोड कहीं भी नहीं जाते अनटिल उसके ऊपर सेवरेज का, क्योंकि सेवरेज पानी का असल दुश्मन है, रोड कहीं भी नहीं जाता। सेवरेज या जो आपने कहा ओवरफ्लो, इस तरह की चीज़ें हैं वो दुश्मन होती हैं इन रोडों की। तो ये रोड इंशाल्लाह अगले कई सालों तक कहीं भी नहीं जाएगा। सेवरेज का मामला तो ऐसा है कि आप साल में कभी भी किसी वक्त भी करा लें या किसी भी चेयरमैन से पूछ लें, वो इसी बात पे परेशान रहते हैं कि सेवरेज सिंक हो गया, बैठ गया। तो वो तो ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं रोक सकते, मगर बिल्कुल सुई गैस का काम था, पूरे कराची में वो गैस का काम हुआ, वो गैस का काम करवाया गया, सर्टिफिकेट लिया गया, उसके ऊपर करा लिया गया। तो बहुत सारे इदारों को लेटर्स लिखे जाते हैं। अब के इलेक्ट्रिक आप देख लेना, के इलेक्ट्रिक के पास जो सिस्टम इस वक्त लगा हुआ है वो भी ज़ेर ज़मीन है। मेन रोड पे अगर केबल चल रही है और वो फॉल्ट में आ जाती है और इलाका बंद हो जाता है, तो हम रोड खोदने से मना थोड़ी कर सकते हैं। तो सर्विसेज 12 सर्विसेज, 12 इदारे, टेलीकॉम नीचे से जा रहा है, और इसके अलावा कई सारी एजेंसीज हैं, सिविक एजेंसीज, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मीन के नीचे है। तो देन एंड देयर की बुनियाद के ऊपर ये मसले हल हो रहे होते हैं।
कुछ रोड ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा बैड लक रहती है, वहाँ ये प्रॉब्लम्स होते हैं, और कुछ रोड बिल्कुल सही चलती है।